क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी ई रिक्शा चलते चलते अचानक बीच सड़क पर बंद हो जाए और कुछ मिनट बाद किसी का फोन आए कि 2,000 रुपये भेजो तभी आपको बैटरी दोबारा चालू होगी। साउंड्स लाइक ए मूवी सीन। लेकिन जुलाई 2026 में भारत के कई शहरों में ऐसा रियलिटी में हुआ। इसी घटना के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइनीज डेवलप्ड बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स को ब्लॉक करने के ऑर्डर जारी किए। लेकिन सवाल ये है कि बैटरी मैनेजमेंट ऐप आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ बैटरी मॉनिटर करता है या फिर पूरी व्हीकल को रिमोटली कंट्रोल भी कर सकता है? सो आज इस पूरी टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी रिस्क और यूपीएससी पर्सपेक्टिव को डिटेल में समझते हैं। सो व्हाट इज बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बीएमएस? सबसे पहले समझते हैं बीएमएस मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। सो लिथियम आयन बैटरी सिर्फ सेल्स का कलेक्शन नहीं होती। ये एक बैटरी पैक में कई छोटे छोटे सेल्स जुड़े होते हैं। अगर इनमें से कोई सेल ज़्यादा चार्ज हो जाए या ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाए या ज़्यादा गर्म हो जाए तो पूरी बैटरी डैमेज हो सकती है। और यहीं पर काम आता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसे बैटरी का ब्रेन भी कहा जाता है। बीएमएस क्या क्या मॉनिटर करता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये मॉनिटर करता है वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, स्टेट ऑफ चार्ज, स्टेट ऑफ हेल्थ एंड सेल बैलेंसिंग। यदि कोई सेल ज़्यादा चार्ज हो रहा है तो बीएमएस उसे बैलेंस करता है। अगर बैटरी ओवरहीटिंग कर रही है तो चार्जिंग रोक देता है। यदि शॉर्ट सर्किट हो जाए तो पावर डिस्कनेक्ट कर देता है। इसलिए बीएमएस बैटरी सेफ्टी के लिए बहुत आवश्यक है। बैटरी मैनेजमेंट ऐप क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। अब आधुनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बीएमएस अकेला काम नहीं करता। उसे एक मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट कर दिया जाता है और ये ऐप ब्लूटूथ, सिम कार्ड, जीपीएस, वाईफाई या फिर इंटरनेट के माध्यम से बैटरी से जुड़ा रहता है। और ड्राइवर अपने मोबाइल पर देख सकता है बैटरी परसेंटेज, चार्जिंग स्टेटस, बैटरी टेम्परेचर, ड्राइविंग रेंज, लोकेशन, चार्जिंग हिस्ट्री, फर्मवेयर अपडेट्स, रिमोट डायग्नोस्टिक्स, यानी पूरी बैटरी मोबाइल से मॉनिटर हो सकती है। और ये टेक्नोलॉजी इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी का एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, आओ देखते हैं। भारत में बड़ी संख्या में ई रिक्शाज इंपोर्टेड लिथियम बैटरी पैक्स का यूज़ करती हैं और इनमें से कई बैटरी पैक्स चाइनीज़ कंपनीज द्वारा बनाए गए थे। और बैटरी के साथ उनका प्रोप्राइटरी मोबाइल एप्लीकेशन भी आता है। यही एप्लीकेशन क्लाउड सर्वर से कनेक्टेड रहता है और इसी कनेक्शन का मिसयूज सामने आया। क्या हुआ? रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ लोगों ने इन एप्लीकेशंस की वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्होंने रिमोटली बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तक एक्सेस प्राप्त किया और कई ई रिक्शाज को रिमोटली डिसेबल कर दिया और व्हीकल बिल्कुल बंद हो गई। ड्राइवर्स सड़क पर फंस गए और उसके बाद उनसे पैसे मांगने के मामले सामने आए, और यानी साइबर एक्सटॉर्शन। साइबर एक्सटॉर्शन क्या है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। साइबर एक्सटॉर्शन का अर्थ है डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी व्यक्ति से पैसे वसूलना। और इस केस में व्हीकल रिमोटली बंद कर दी गई, ड्राइवर परेशान हो गया और फिर कहा गया कि पेमेंट करो तभी व्हीकल रीस्टार्ट होगी। और ये साइबर क्राइम का एक नया रूप है। और ये कैसे संभव हुआ, आओ पूरी प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले मोबाइल ऐप होती है। वो क्लाउड सर्वर से जुड़ी होती है और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम उससे कंट्रोल होता है। और फिर बैटरी पैक, और उस बैटरी पैक से व्हीकल। यदि किसी अटैकर को ऐप या फिर सर्वर का अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाए तो वह रिमोट कमांड भेज सकता है, जैसे कि डिसेबल बैटरी, लॉक बैटरी, डिस्कनेक्ट आउटपुट, या फिर इससे व्हीकल जो है वो तुरंत बंद हो सकती है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस घटना के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। चाइनीज बैटरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू की गई और साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट किया गया। और सर्ट इन ने एडवाइजरी जारी की। सर्ट इन साइबर सिक्योरिटी मतलब इंडिया से जुड़ा हुआ एक बॉडी है। उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कि सस्पिशियस डोमेन्स ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए और राज्यों को ई रिक्शा फ्लीट्स की सिक्योरिटी ऑडिट करने के लिए कहा गया। सर्ट इन क्या है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सर्ट इन का अर्थ है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। ये भारत की राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस एजेंसी है। साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस एजेंसी ये साइबर अटैक्स डिटेक्ट करती है और वार्निंग्स जारी करती है और डिजिटल वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करती है और साइबर इंसिडेंट्स का रिस्पांस कोऑर्डिनेट करती है। इस घटना से कौन कौन से खतरे सामने आए? एक तो नेशनल सिक्योरिटी,
यदि बैटरी रिमोटली बंद हो सकती है तो भविष्य में बसेस, एम्बुलेंसेज, डिलीवरी व्हीकल्स, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स व्हीकल्स, इन पर भी साइबर अटैक हो सकता है। सो इसलिए ये केवल ट्रांसपोर्टेशन इशू नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी है। सो डेटा प्राइवेसी की बात इसमें बहुत ज़रूरी है। सो बैटरी ऐप्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। व्हीकल लोकेशन, ड्राइविंग पैटर्न, चार्जिंग बिहेवियर, ऑनर ऑनर डिटेल्स, बैटरी हेल्थ। यदि ये डाटा फॉरेन सर्वर्स पर स्टोर्ड हो तो प्राइवेसी कंसर्न्स बढ़ जाते हैं। और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस का क्या रोल है? तो भारत तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यदि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी दूसरे देशों पर निर्भर होगी तो स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी बढ़ सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर जोर दे रही है। सो सप्लाई चेन के बारे में बात करते हैं। तो आज केवल सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि हार्डवेयर, फर्मवेयर, क्लाउड सर्वर्स, कम्युनिकेशन मॉड्यूल, सबकी सिक्योरिटी इक्वल इंपॉर्टेंट है। सो इसे सप्लाई चेन साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी बात करनी बहुत ज़रूरी है। सो बीएमएस बैटरी लाइफ बढ़ाता है, बैटरी एक्सप्लोजन रोकता है, ओवर चार्जिंग रोकता है और डीप डिस्चार्ज रोकता है, सेल्फ बैलेंसिंग करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, चार्जिंग एफिशिएंसी बढ़ाता है और बैटरी हेल्थ मॉनिटर करता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेफ्टी सुनिश्चित करता है। सो इसलिए इतनी सारी इसकी जो वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सो इसलिए बीएमएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यूपीएससी पर्सपेक्टिव से अगर हम इस टॉपिक को देखें तो ये कई सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करता है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, डाटा गवर्नेंस, डिजिटल सॉवरेनिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे आईओटी के नाम से भी जाना जाता है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये बड़े सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर होते हैं। सो इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात की जाए तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, लिथियम आयन बैटरी, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, फर्मवेयर, रिमोट एक्सेस, एनक्रिप्शन, डेटा लोकलाइजेशन, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सॉवरेनिटी जैसे अलग अलग टर्म्स इसमें यूज़ की गई हैं। सो पॉसिबल यूपीएससी मेन क्वेश्चन की बात करें तो डिस्कस द रोल ऑफ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसे कोई टॉपिक क्वेश्चन आ सकता है। या हाउ कैन आईओटी एनेबल्ड मोबिलिटी क्रिएट साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस, या फिर वाई इज डेटा लोकलाइजेशन इंपॉर्टेंट फॉर कनेक्टेड व्हीकल्स, और डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजिनस बैटरी टेक्नोलॉजीज ऑफ इन इंडिया ईवी इकोसिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इकोसिस्टम। सो वे फॉरवर्ड देखें तो भारत को आवश्यकता है इंडिजिनस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करने की, ताकि दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड ना रहें और साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज ना आए, और सिक्योर फर्मवेयर डिज़ाइन अपनाने की, एंड टू एंड एनक्रिप्शन लागू करने की, मैंडेटरी साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन शुरू करने की और रेगुलर सॉफ्टवेयर ऑडिट्स कराने की, और इंडियन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ बढ़ाने की, डेटा लोकलाइजेशन सुनिश्चित करने की, ड्राइवर अवेयरनेस बढ़ाने की और ईवी इकोसिस्टम में साइबर रेजिलियंस मजबूत करने की। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स केवल बैटरीज पर नहीं चलते बल्कि वे सॉफ्टवेयर, सेंसर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी पर भी डिपेंड करते हैं। इसलिए फ्यूचर में सबसे सुरक्षित व्हीकल वही होगा जिसकी बैटरी केवल पावरफुल ही नहीं बल्कि साइबर सिक्योर भी होगी। सो यही कारण है कि बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स पर गवर्नमेंट की कार्रवाई केवल एक टेक्निकल डिसीजन ही नहीं है बल्कि भारत की डिजिटल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी की दिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।